12 अगस्त को एक टोटल सोलर इक्लिप्स यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। ये सूर्य ग्रहण हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आने वाले समय में कुछ बड़े भारी चेंजेस इस ग्रहण की वजह से हमें देखने को मिलेंगे। अगर मैं ये कहूं कि ये सूर्य ग्रहण हम लोगों के लिए एक टिपिंग पॉइंट है, तो वो गलत नहीं होगा। हालांकि वो अलग बात है कि भारत में ये सूर्य ग्रहण नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसका असर भारत पे पड़ना लगभग तय है, क्योंकि ये ग्रहण हो रहा है कर्क राशि में। और ये बात हमेशा याद रखिए कि कर्क राशि में जो कुछ भी होगा, उसका सीधा सीधा असर भारत पे देखने को मिलेगा ही। तो चलिए जानते हैं कि ये चीजें हमारे लिए कैसे काम करने वाली हैं और जेन्युइनली प्रैक्टिकल इफेक्ट्स आप लोगों के ऊपर क्या पड़ेंगे, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो भारतीय समय के अनुसार ये 12 तारीख को यानी 12 अगस्त को रात के 9 बजे शुरू होगा। अब भाई रात के समय तो सूर्य नजर नहीं आता, सो ऑब्वियसली बात है कि सूर्य ग्रहण भी हमको नजर नहीं आएगा। ये ग्रहण प्रिडोमिनेंटली वेस्टर्न यूरोप में और अफ्रीका के जो ऊपरी हिस्से हैं, नॉर्दर्न हिस्से हैं, वहां पर हमें देखने को मिलेगा। और छुटपुट लेवल पर ये रशिया में और इसके साथ साथ ही कनाडा और यूएसए के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ भी देखने को मिल सकता है। ग्रीनलैंड में भी ये देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से ग्रहण का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट जो है वो वहीं से आना शुरू होगा। और आपको ये बात बताने की जरूरत तो है नहीं कि दुनिया में बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी खराब चीजें, सबकी शुरुआत यूरोप से ही होती है। यहाँ पर हमें ये देखने को जरूर मिलेगा कि यूरोप में एक इमिग्रेशन का जो क्राइसिस है वो बढ़ता चला जाएगा। अब लोग मैं, मेरा, मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरा कल्चर, इसको लेकर कुछ ज्यादा ही सावधान होने लगेंगे और उन्हें बाहर से आने वाले या तो जो इमिग्रेंट हैं, जो बाहर से वहां पे लोग बसने आ रहे हैं उनसे, और उसके साथ साथ ही जो लोग टूरिज्म के लिए आ रहे हैं उनसे भी थोड़ा सा इशू होना शुरू हो जाएगा। और ये इशू पहले के मुकाबले काफी गहराते चले जाएंगे। राइट। सो पहले देयर वाज दिस एयर ऑफ इनडिफरेंस। अब वहां पे कुछ हद तक, मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही लोग खराब होते हैं, बट कुछ हॉस्टाइल एक्सपीरियंसेस, कुछ खराब एक्सपीरियंसेस, उनकी फ्रीक्वेंसी या उनका ओवरऑल नंबर लोगों को ज्यादा बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है। हालांकि टूरिस्ट को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर यहाँ पर जो इशू आ रहा है वो एक स्पिल ओवर है, क्योंकि लोग अपने देश में अब इमिग्रेशन को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको पिछले कई समय से, इनफैक्ट 2-3 सालों से कहती आ रही हूँ कि कंजर्वेटिव जो आइडियाज हैं वो इस समय पर हम सबके ऊपर होल्ड लिए हुए हैं और यूरोप भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। बेल्जियम, डेनमार्क, यहाँ तक कि ग्रीनलैंड जैसे जो जगह हैं, वहां पर भी आपको कुछ एक चीजें जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी कि ये लोग सख्ताई अपनाएंगे या इस तरह की चीजें करेंगे, वो आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। और इस क्राइसिस का एक फोकल पॉइंट या मुख्य बिंदु रहेगा यूके। ऑफ कोर्स वहां तो थिंग्स हैव टू चेंज। उसके अलावा यहाँ पर अगर कुछ चेंज होगा तो वो हम कह सकते हैं स्पेन में, जर्मनी में और खास तौर पे फ्रांस और इटली में भी। ये कुछ एक ऐसे देश हैं जहां पर अब चीजें अपनी टिपिंग पॉइंट पर या बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी हैं और इसके बाद इसका जो स्पिल ओवर है वो आपको काफी अलग अलग जगहों पे नजर आएगा। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना कल्चर, इसके प्रति लोगों का जो एक आइडिया है अपना होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। भारत में भी आप इसी चीज को बढ़ते हुए देखेंगे। अब देखिए, अपने देश में वी आर वन कंट्री, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत में भी जगहों पर कि भैया हम उत्तराखंड के हैं, आप बाहर वाले हो, हम मराठी हैं, आप बाहर वाले हो, हम कन्नडिगा हैं, आप बाहर वाले हो, तो ये घर वाले वर्सेस बाहर वाले, ये जो एक चीज है वो ज्यादा बढ़ने वाली है। दो आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमारे देश के लोग अभी भी समझदार हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को नुकसान करेंगे। एंड ऑनेस्टली मैं जितनी भी जगह गई हूँ, आई हैव बीन ग्रीटेड वेरी वेल। एक दो छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस को अगर हम हटा दें तो जनरली पीपल हैव बीन वेरी नाइस एंड वेरी कॉर्डियल, और वो हमेशा अतिथियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव ये हमारी जो कंडीशनिंग है और हमारा जो कल्चर है उसका हिस्सा है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको अब भी जो बाहर से घूमने आ रहे हैं और जो लोग वहां पे लोकल रह रहे हैं, उनके बीच में टसल्स, टेंशन्स के आपको जरूर नजर आएंगे। लोकल्स का भी बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, वो परेशान हो रहे हैं।
जो बाहर से बेचारे घूमने आ रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, और यहाँ पर सरकार जो कर सकती है वो ऑनेस्टली कर नहीं रही है। इसकी वजह से लोग थोड़ा तकलीफ में होंगे, थोड़ा दुखी होंगे, और इस दुख का जो स्पिल ओवर है अगेन वो आपको नजर आता रहेगा। इसीलिए ऑफ कोर्स जो भी चीजें हैं मिल बांट के सुलझा ली जाए तो बेहतर है, क्योंकि जुपिटर भी एग्जॉल्टेड है। इसीलिए छोटा मोटा इशू या छोटा मोटा दिक्कत किसी से वो बड़े झगड़े में तब्दील हो जाए, इसको होते हुए टाइम नहीं लगता है। सो वी हैव टू बी अ बिट मोर केयरफुल। जब से ये साल की शुरुआत हुई है, इनफैक्ट पिछले साल से ही, बट खास तौर पे जब से इस साल की शुरुआत हुई है, मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि धीमे धीमे करके लोगों के मन में उनकी जो अथॉरिटीज हैं, उनकी जो सरकारें हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी रहते हो, उनके प्रति एक रोष, एक आवेश बढ़ता जा रहा है। उनको गुस्सा आ रहा है अपनी सरकारों के ऊपर। उनको गुस्सा आ रहा है कि उनको फैसिलिटीज क्यों नहीं मिल रही हैं, या सरकारें ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था दैट टैक्सेशन को लेकर लोगों के मन में एक बहुत ज्यादा क्षोभ है, बहुत गुस्सा है उस चीज को लेकर। तो वो गुस्सा भी आज नहीं तो कल आपको स्पिल ओवर होते हुए दिख ही जाएगा, कि लोग पहले से कहीं ज्यादा सवाल पूछेंगे कि भैया मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। एंड अगेन दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, इट्स गोइंग टू हैपन एवरीवेयर। सो पीपल आर गोइंग टू बी मोर विजिलेंट। वो सरकार से सवाल पूछने लगेंगे, वो कहेंगे कि हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हमारे गले से तो आप एक एक रुपया निकाल लेते हो, एक एक पैसा निकाल लेते हो, बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग अस बैक, यू आर नॉट गिविंग अस बैक इनफ। तो लोग ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे। और अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया जेंजी के ऊपर कमेंट कीजिए, ये जो बच्चे साथ में मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कमेंट कीजिए। देखिए, मैं किसी प्रोटेस्ट वगैरह के ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस चीज पे जरूर कमेंट करना चाहती हूँ कि ये जो जनरेशन है जिसको हम जेंजी कहते हैं, ये जनरेशन कंप्लीटली डिसएन्चेंटेड है। ओके, ये जो डिसएन्चेंटेड जनरेशन है, इसको क्या लगता है, इसे ऐसा लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, नथिंग हैज बीन डन फॉर अस। हमसे जो पहले वाले लोग थे, उन्होंने एनवायरनमेंट बर्बाद कर दिया, उन्होंने ग्लोब बर्बाद कर दिया, अर्थ बर्बाद कर दी, कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से लोगों के पास अब खाने को नहीं है। तो इस तरह का इन लोगों का माइंडसेट है, और वो 100% हम उन्हें गलत भी नहीं बोल सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये जनरेशन बहुत इंटरनेट savvy है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये बात भी है दैट दे आर आल्सो वेरी प्रोन टू अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा। अब एक प्रोपेगेंडा यही देख लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 21 22 साल के, कुछ तो 18 19 साल के भी हैं, जो कहते हैं कि हम कोई महाविद्या है, हम कहना शुरू कर देते हैं हमने जी उसकी साधना शुरू कर दी। ऐसे कैसे शुरू कर दी? कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं, यूट्यूब पे एक पॉडकास्ट देख के कैसे साधना शुरू की जा सकती है? तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, और यही चीज आपको फिर अगेन, जैसा कि मैंने कहा ना, स्पिल ओवर है। बाकी सारी चीजें जो आपको नजर आ रही हैं वो तो केवल उसका कंक्लूजन है, जो असली कहानी है वो तो पीछे चल रही है, जो असली पटकथा है पीछे चल रही है। तो ज्योतिष का इस्तेमाल पटकथाओं के लिए किया जाता है, कंक्लूजन्स के लिए नहीं किया जाता। यू शुडंट बी सेइंग ओ आई वाज एबल टू प्रेडिक्ट, एवरीबॉडी वाज, इट हैड टू हैपन। सैटर्न जब से गए थे एक्वेरियस राशि में, मैंने आपको तब भी कहा था दैट सिटीजन मूवमेंट्स का जन्म होगा, नए और बड़े ही यूनिक लीडर्स, जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा ही नहीं, ऐसे लीडर्स सरफेस पे आएंगे, जो कि आ ही रहे हैं, और फिर वो आते ही चले जाएंगे एज सून एज सैटर्न गोज इनटू एरीज। तो इंतजार कीजिए, देखते रहिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब हमारे पुराने लीडर्स चले जाएंगे, या जिसको हम रूलिंग क्लास कहते हैं, जब वो रूलिंग क्लास के प्रति डिसएन्चेंटमेंट हमारा बढ़ जाएगा, तो फिर हम लोग वी वुड लुक फॉर न्यू लीडर्स, नए लोग आए, नए लोग हमको लीड करें, नए हमें जगह पर लेकर जाएं। तो ऐसे लोग हमको ज्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे, मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छी बात है, वी शुड बी गेटिंग अ फ्यू न्यू पीपल। आर दे वर्थ द टाइम एंड द अटेंशन वी आर गिविंग देम? नो। बट ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसमें से अच्छा जरूर निकल के आएगा, जो कि अच्छी बात है। हालांकि क्योंकि सूर्य ग्रहण हो रहा है, इसीलिए कई सारे देशों के जो, क्या कहते हैं उनको, लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या राजा हैं, स्पेशली जो राजा हैं, उनके ऊपर जरूर गाज गिर सकती है, उनको कोई ना कोई नुकसान जरूर हो सकता है, तो उनको उसको लेकर सावधान रहना चाहिए, अदरवाइज दे गोइंग टू हैव इश्यूज। इसके अलावा अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पर बात करें, विश्व स्तर पर बात ना भी करें, तो आप लोग नोट करेंगे कि डाइजेशन आप लोगों का पिछले 7 से 8 दिनों में जरूर खराब हुआ होगा, और ये अगले कम से कम 3 4 दिनों तक, यानी सूर्य ग्रहण के 3 4 दिनों के बाद तक लगा रहेगा। तो पेट में अजीब सा होना, ब्लोटिंग महसूस होना, ये सब चीजें होती हैं, और अक्सर हमारा जो मणिपुर चक्र है, वहां के आसपास थोड़ा सा हमको
यू नो चेंज महसूस होता है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका चक्रा ब्लॉक हो गया, दैट्स जस्ट, आई मीन कुछ ब्लॉक नहीं हुआ। आई इवन वांट टू मेक अ सीरीज ऑन 7 चक्र, सो आई कैन टेल यू कि 7 चक्र क्या होता है। भाग्यश्री लिविंग पे बनाऊंगी, देख लेना। बिकॉज नाउ आई फील लाइक आई नीड टू मेक वीडियोज ऑन दीज थिंग्स, बिकॉज पीपल कमिंग टू मी एंड सेइंग कि मैडम मेरा चक्र ब्लॉक हो गया, और somebody कमिंग टू मी एंड सेइंग कि मैम मेरे 7 चक्र खुल गए 30 मिनट मेडिटेशन करके। वी नीड टू टॉक अबाउट इट, रियली। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा चक्रों वाला कोर्स भी ज्वाइन किया है, सो आई होप दोज पीपल एटलीस्ट नाउ गेट अ सेम्बलेंस ऑफ व्हाट चक्र आर। जिनको नहीं समझ में आया है, छोटे छोटे वीडियोस बना के बता दूंगी। एंड इफ यू वांट टू जॉइन, ऑफ कोर्स आई लॉन्च द चक्र कोर्स अगेन फॉर यू पीपल, ताकि आपको समझ में आए कि वो है क्या और एक्चुअली में उन पे काम कैसे करते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्शन में आपको समस्या आएगी, ब्लोटिंग हो सकती है। जो लोग दिल के अंदर बातें दबा के रखते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन होगा, और जो फाइनली लेट गो कर रहे हैं, चीजों को छोड़ रहे हैं, उनको डायरिया जैसे सिम्टम्स यहाँ देखने में मिल सकते हैं। जो भी हो, अपने शरीर का जो चेंजेस हो रहे हैं उनको नोट करते रहना और उनका ख्याल रखते रहना। मन में तरह तरह के अजीब अजीब से विचार आएंगे। अपनी आइडेंटिटी को लेकर क्राइसिस आप लोगों को महसूस हो सकता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, शादी कर ली होगी तो कह रहे हो क्यों करी, नहीं की होगी तो कहोगे कि क्यों नहीं करी। तो अगेन देर इज नो करेक्ट आंसर हियर। द ओनली थिंग इज कि नेगेटिविटी क्योंकि इस समय पर बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग हमारे पास जो नहीं है हम उसी को सही मानकर उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे। सो एज आई सेड, बच्चे हैं, why did I have kids? I could have done better. बच्चे नहीं है, हे भगवान मेरे बच्चे नहीं हुए, अब क्या होगा, मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रही है, अब क्या होगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो सूर्य ग्रहण है ये कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में हो रहा है। अब क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को बड़े स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी इस समय पे होंगे, और वो एकदम ऐसे सडन होंगे, यूं यूं इस तरीके से। और इसके साथ साथ ही हमारे मन में कई सारी बातें पुरानी दबी पड़ी होंगी ना, वो भी ऐसे करके बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से वी माइट नॉट बी एंटायरली प्रिपेयर्ड फॉर इट। कई बार तो ऐसा भी होगा कि अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में आपको चीजें पता लगेंगी, एंड यू बी लाइक, ओह रियली। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो मान लीजिए कि आप लोग महान वैष्णव हैं, आप पूर्ण रूप से वैष्णव परंपराओं को फॉलो करते हैं, और आपको पता लगता है कि यार 3 पीढ़ी पहले तक तो हम लोग महान शैव थे, यहाँ तक कि हम लोग तांत्रिक परंपराओं को भी फॉलो किया करते थे। सो दैट वुड कम एज अ शॉक। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कुछ गलत है या कुछ सही है, बट जब हम किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं और उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हमें सुनने को मिला, तो थोड़ा तो रिकैलिब्रेशन में टाइम लगता है। तो इस तरह की चीजें अपने पुरखों के बारे में, परिवारों के बारे में आपको पता लग सकती है, खास तौर पे अगर आपके परिवारों में स्त्रियों के प्रति अत्याचार हुए हो पहले, स्त्रियों के प्रति इशू हुए हो, वहां पे इशू आ सकता है, दिक्कत आ सकती है। एंड आई ऑल्सो टेल यू वन थिंग, इवन दो मैं नहीं चाहती कि आप लोग को डर लगे, बट फिर भी अगर आप लोगों के परिवार में स्त्री भ्रूण की हत्या हुई है ना, आई डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स, आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो उसका खामियाजा आपको अभी भुगतना पड़ेगा, और हम उसको नहीं रोक सकते, जेन्युइनली नहीं रोक सकते। इट्स गोइंग टू कम, इट्स गोइंग टू बॉदर यू। जब बहुत नेगेटिविटी लगे, ऐसा लगे सारे काम रुक रहे हैं आप लोगों के, ऐसा लगे कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हर जगह रोक लग रही है, जेन्युइनली ये स्त्री भ्रूणों के साथ जो खराबी हुई है, ये सीधा सीधा उसका नतीजा है। और उसके लिए आप लोगों को फिर कुछ उपाय करने पड़ेंगे, साथ ही साथ प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। एंड दिस मस्ट हैपन इफ यू नीड टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ। तो मैं वैसे आई एम नॉट अगेंस्ट कि अगर माँ कोई जान को खतरा हो या वो नहीं चाहती है, दैट्स फाइन, बट एक भ्रूण को इसलिए खत्म कर दिया जाए क्योंकि वो स्त्री भ्रूण है, या स्त्रियों के प्रति आपके घर में बहुत ही बुरा रवैया है, यू जस्ट, और मैंने तो देखा है कई तो माएं अपनी बेटियों को इतनी गंदी गंदी बातें बोलती हैं कि माय गॉड, तो फिर आप लोगों को झेलना ही पड़ेगा। अगेन देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। प्रायश्चित के अलावा फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। आगे जब श्राद्ध आएंगे तो उसमें आप लोग प्रायश्चित के बारे में सोच सकते हैं। सो ओवरऑल दीज आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू फील। इमोशनल बहुत ज्यादा हो गए, नेगेटिविटी इस समय पर बहुत ज्यादा आएगी, बट परेशान मत होना। अगर मन में कोई इमोशन आते हैं तो इन इमोशंस, जस्ट गो थ्रू दोज इमोशंस। कागज पे लिखो सारे इमोशंस को, किसी के साथ शेयर करो, कोई गुरु है तो उनको जाके बताइए, उनसे अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश कीजिए, अच्छा रहेगा। एंड अ फेयर वार्निंग, प्लीज बिना किसी गुरु के
बिना किसी की गाइडेंस के साधना करने में मत लग जाया करो। इट्स नॉट आइडियल एंड इट इज नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग। आई मुझे ये बात बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आता, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन भाग्यश्री धर्म अबाउट इट, बट सीरियसली डू नॉट डू इट। आप में पात्रता नहीं है अभी, बिना पात्रता के कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है? ऑलराइट देन, बाय, टेक केयर।